हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निफाई कैरियर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करेगी तो क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं वो हमने देख लिया है। अब हम उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? इन गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल आर एस। जो पी क्यू लाइन है वो किसके पैरेलल है? आर एस के पैरेलल है। और एंगल क्या दिया हुआ है? एम एक्स क्यू 135 डिग्री एंड एम वाई आर ये एंगल कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। फाइंड एंगल एक्स एम वाई। हमें क्या फाइंड करना है? ये एक्स एम वाई एंगल कितने डिग्री का होगा ये फाइंड करके बताना है। अब पी क्यू और आर एस तो पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन नहीं है, ना यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा है, ओपन फिगर है। तो क्या करेंगे? हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए बी का क्या करेंगे? सबसे पहले एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल होगी? पी क्यू के और आर एस के पैरेलल। पैरेलल लाइन की कंडीशन ये है कि अगर पी क्यू एक लाइन है वो पैरेलल है किसके? ए बी के, और ए बी पैरेलल है आर एस के। मतलब दोनों एक कॉमन लाइन के पैरेलल हैं, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। कैसे? पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए बी के और ए बी पैरेलल होगा आर एस के। तो ये तीनों लाइंस क्या होंगी? आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अब हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर देखें तो ये 135 और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है कौन सा है? ये एंगल एक्स एम बी। ये दोनों एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, अंदर साइड है, तो कौन सा एंगल बनाएंगे? को इंटीरियर एंगल। क्या क्या? एम एक्स क्यू एंगल प्लस एंगल एक्स एम बी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। दोनों का सम 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? को इंटीरियर है। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री का। तो यहां से एम एक्स क्यू क्वेश्चन में गिवन है कितने डिग्री का है? 135 डिग्री का है। और एंगल एक्स एम बी नहीं पता है किसके इक्वल है? ये 180 डिग्री के। तो एंगल एक्स एम बी क्या आ जाएगा? 180 माइनस 135 डिग्री कितना आया? यहां से 45 डिग्री। तो एंगल एक्स एम बी क्या फाइंड कर लिया हमने? एंगल एक्स एम बी ये कितना आ गया? 45 डिग्री का आ गया। अब अगर इनकी बात करें ए बी पैरेलल आर एस के केस में, कब? ए बी पैरेलल आर एस। अभी किस पे बात कर रहे थे? पी क्यू पैरेलल ए बी जब कंडीशन है, अभी ए बी पैरेलल है आर एस के, तो ये एंगल एम वाई आर कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। और एंगल बी एम एस, एम वाई आर और बी एम एस ये एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है? एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू एंगल बी एम एस। बी एम एस नहीं, बी एम वाई। ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों एम वाई आर और बी एम वाई क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वो क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल होते हैं। तो दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल एम वाई आर हमें पता है कितना है? 40 डिग्री है।
वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एम वाई। तो एंगल बी एम वाई कितना हो गया, 40 डिग्री मिल गया। तो ये एंगल क्या हो गया, 40 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है हमें, एंगल एक्स एम वाई। फिगर में अगर देखें तो एंगल एक्स एम वाई किससे बना है, एक्स एम बी और बी एम वाई को जोड़ने से मिलेगा। तो अगर हम क्या करते हैं, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, क्या मिल जाएगा, एंगल एक्स एम वाई। यही हमें फाइंड करना है लास्ट में। तो एक्स एम बी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, और बी एम वाई कितना फाइंड किया हमने, 40 डिग्री। दोनों मिलके 40 प्लस 45 85 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 85 डिग्री। एंगल एक्स एम वाई कितना हमने फाइंड कर लिया, 85 डिग्री का। एंगल कौन सा है, एक्स एम वाई कितने डिग्री का, 85 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। ऑल्सो ई ए क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ए बी में परपेंडिकुलर है। अब इफ एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी ई एफ ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर यहां पे देखें, क्या क्या पैरेलल देखें, सी डी पैरेलल किसके है, ई एफ के। तब क्या है, वाई और 55 कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। पहले क्या देखेंगे, सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो यहां पे क्या कंडीशन बन रही है, y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों है कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री के इक्वल। तो y क्या आ जाएगा, 180 माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 125। तो y क्या आ गया, 125 डिग्री। अच्छा, अब क्या देखते हैं दूसरी कंडीशन में, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो y और x क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। क्यों है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x और y हमें पता है 125 डिग्री है, तो x क्या आ जाएगा, x 125 डिग्री आ जाएगा। तो हमें y क्या मिल गया, 125, x 125। बचा क्या, z को फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, चाबी मैंने बताया था कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के। तो ये तीनों आपस में भी पैरेलल होंगे, मतलब ए बी सी डी के भी पैरेलल होगा और ई एफ के। हम कंडीशन कब देखेंगे, कौन सी वाली, जब ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के पैरेलल। ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के। और यहां पे ट्रांसवर्सल क्या रहेगी, ई ए। जब ई ए ट्रांसवर्सल होगी एंड ई ए ट्रांसवर्सल। अब ई ए ट्रांसवर्सल मान लिया है हमने, ए बी और ई एफ पैरेलल है और ई ए क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है कहां पे, ए ई बी और बी ए ई, ये क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे।
कौन कौन सा एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई ए और बी ए ई। अच्छा बी ए ई क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, पहले क्वेश्चन में दिया है कि ई ए क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी में, ई ए परपेंडिकुलर है ए बी में, तो ई ए बी क्या है 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल एफ ई ए ये क्या था 180 डिग्री के इक्वल है, कैसे है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। अच्छा एफ ई ए की बात कर रहे हैं हम, एफ ई ए क्या होगा, ये एंगल 55 और z तो मिलके बनेगा z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब z क्या हो जाएगा, 180 में माइनस करेंगे 90 प्लस 55, 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा 145 डिग्री। 90 प्लस 55 क्या हो गया 145 डिग्री, माइनस करेंगे तो z मिलेगा, माइनस करने पे क्या मिला 35 डिग्री, तो z क्या आ गया 35 डिग्री आ गया। x 125 डिग्री, y भी 125 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, x, y और z फाइंड करना था, तो हमने क्या कर लिया, तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। x और y क्या है, सेम है 125 डिग्री आ गए, और z क्या आया है 35 डिग्री। सबसे पहले क्या किया हमने, सी डी पैरेलल ई एफ की कंडीशन ली, तो वहां पे y और 55 क्या बना रहे थे, को इंटीग्रल एंगल, और वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 125। फिर ए बी पैरेलल सी डी की कंडीशन में देखा हमने, तो x और y क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x और y इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 125 डिग्री। फिर आखिरी कंडीशन क्या, ए बी पैरेलल ई एफ एंड ई ए ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी और ई एफ पैरेलल, और ई ए क्या करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो दो एंगल का सम, को इंटीरियर एंगल्स हमने क्या ले लिया, ये वाला एंगल, एंगल बी ए ई, और दूसरा एंगल एफ ई ए, दोनों क्या है, को इंटीरियर है, और उनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के इक्वल। तो यहां से हमने वैल्यू पुट की, और क्या मिल गया हमें, z क्या मिल गया 35 डिग्री। तो ये हो गए x, y और z की वैल्यू। अब है अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, इन गिवन फिगर फाइंड x एंड y। ये फिगर है, इसमें क्या फाइंड करना है हमें, x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी डी पैरेलल है किसके, एक दूसरे के, और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके हम x और y फाइंड करेंगे। अच्छा अगर यहाँ पे देखें, ये लाइन T और CD को देखें, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या बन रहा है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 130 और y क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री, कहां से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन कौन, y और 130। तो y की वैल्यू क्या मिल गई 130। अब बचा x को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ इस लाइन T पे दो एंगल बन रहा है, एक 50 और एक x, तो यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं, या पैरेलल लाइन की कंडीशन यूज करेंगे। तो क्या होगा, x और y क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी पैरेलल सी डी में क्या है, x इज इक्वल टू वाई है। क्यों है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो y क्या है 130, तो x भी क्या आ जाएगा
130 डिग्री। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिर्फ आसानी से हम एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं, वैल्यूज दी रहती हैं, उनका यूज करेंगे और क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू। या तो पैरेलल लाइन की कंडीशन लगा लें या लीनियर पेयर यूज कर लें तो भी वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। किसके इक्वल है, 130 डिग्री के इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 बोला है इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल एम पी बी ये कितना है, 5 रेशियो में है, और पी क्यू सी ये 7 रेशियो में है। फाइंड एंगल पी क्यू डी ये फाइंड करना है हमें इसको, और एक एंगल एम पी ए, ये एंगल, दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। हमें यहाँ पे रेशियो दिया है, अगर हम रेशियो को 5 और 7 को क्या मान लें, 5x और 7x, क्या मान लेते हैं, 5x और 7x। तब यहाँ पे अगर देखें ये 5x और ये वाला एंगल यहाँ पे ए पी क्यू, ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या तो ऐसे करके करें, या तो देखें पैरेलल है दोनों, तो ये 5x और ये वाला एंगल यहाँ पे कौन सा, पी क्यू डी, क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब ये सी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इस पे क्या बनेगा, लीनियर पेयर। तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, क्या करते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के है, तो क्या देखते हैं, एंगल एम पी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। एम पी बी कितना है, 5x, किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू डी के। ये कौन से एंगल थे, कॉरेस्पॉन्डिंग। लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हमें सिर्फ पी क्यू डी मिला है अभी 5x। अब यहां देखें सी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्या बनेगा, लीनियर पेयर। कौन कौन सा एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल पी क्यू सी एंड एंगल पी क्यू डी फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो यहां से क्या मिला, PQC किसके इक्वल था, 7x के, और एंगल PQD किसके इक्वल है, 5x के। ये किसके बराबर, 180 डिग्री के इक्वल हो गए। कहां से, लीनियर पेयर से। 5 और 7 12x इज इक्वल टू 180, और यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 15 डिग्री। x क्या मिला, 15 डिग्री। तो एंगल PQD हमें फाइंड करना है ना, तो एंगल PQD इज इक्वल टू कितना है, 5 टाइम्स x, 5 इंटू x इज इक्वल टू, x के जगह पे कितना है, 15 है, ये क्या हुआ, 75 डिग्री। तो एंगल PQD, ये PQD कितना आ गया, 75 डिग्री। अब क्या बचा, एंगल MPA। अच्छा, अभी ये भी पैरेलल CD में ही देखें तो ये 7x और एंगल MPA क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। AB पैरेलल CD में ही क्या है, 7x इज इक्वल टू एंगल
पी ए, एंगल एम पी ए। ये कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो एंगल एम पी ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल एम पी ए इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू क्या फाइंड किया? 15 डिग्री। तो एक्स की जगह पे 15 डिग्री और 15 7 जा 105। तो हमें दोनों एंगल मिल गए। क्या क्या मिल गया? एम पी ए फाइंड करना था, कितने डिग्री आ गया? 105 डिग्री इसका आ गया। और पी क्यू डी भी मिल गया, कितना? 75 डिग्री। तो दोनों एंगल फाइंड हो गए। रेशियो का भी यूज करके हम एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन रहे तो हम उनको x, y, z या 7x, जैसे यहाँ 5 और 7 रेशियो है, 5x 7x ले लिया, कहीं पे 5 के 7 के भी ले सकते हैं। ऐसे यूज करके हम क्या कर लेंगे? x और y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे और पुट करते जाएंगे, तो बाकी जो भी एंगल हमें फाइंड करने हैं उनकी वैल्यूज भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ भी क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी की। ये क्वेश्चन पिछले वाले के जैसा ही मिलता जुलता है। यहाँ पे 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। कौन कौन सा? ए पी क्यू, पी क्यू सी एंड पी क्यू डी। कौन कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये। यहाँ पे वैल्यूज कैसे दी हैं? 4x + 15 में दिया है एक, और एक 6x + 35। अच्छा, यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है, तो 6x + 35 और ये वाला एंगल पी क्यू डी कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। ये भी क्या हो जाएगा? 6x + 35 हो जाएगा। अब यहाँ सी डी पे क्या बनेगा? लीनियर पेयर, उसका यूज करके हम x निकालेंगे। यहाँ पे 6x + 35 और एंगल ए पी क्यू क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? 6x + 35। जैसे ही हमें x की वैल्यू मिलेगी तो बाकी सारे एंगल्स हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं? ए बी पैरेलल सी डी है, तो 6x + 35 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी क्यू डी के एंगल इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, और वो इक्वल होते हैं। पी क्यू डी मिल गया हमें। अब सी डी की बात करते हैं, तो ऑन लाइन सी डी एंगल पी क्यू सी एंड एंगल पी क्यू डी। पी क्यू सी और पी क्यू डी क्या बना रहे हैं? फॉर्म्स लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा? 4x + 15 एंगल क्या है? पी क्यू सी, कितने डिग्री का? 4x + 15 का, प्लस 6x + 35 डिग्री। ये क्या है? एंगल पी क्यू डी की वैल्यू है। पी क्यू डी किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। लीनियर पेयर बना रहा है इसलिए 180 है। 4x + 6x क्या हो गया? 10x। 35 + 15 क्या हो गया? 50। तो यहां से 10x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 - 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 13 डिग्री। अब x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, हमें बाकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो एंगल सबसे पहला क्या है? ए पी क्यू। ए पी क्यू किसके इक्वल आया है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से 6x + 35। 6 × 13 + 35। 13 6 या 78 + 35 डिग्री कितना आ जाएगा? 113 डिग्री।
दोनों को प्लस करेंगे। दूसरा एंगल फाइंड करना है, एंगल पी क्यू डी। पी क्यू डी और ए पी क्यू, ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो होते हैं इक्वल। तो ये किसके इक्वल होगा? ए पी क्यू के इक्वल होगा, और ये कितना हो जाएगा? 113 डिग्री। कैसे? ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ए पी क्यू और पी क्यू डी दोनों क्या हो गए? सेम वैल्यू के हो गए। बचा क्या? पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी किसके इक्वल है? 4x प्लस 15 डिग्री। 4x की वैल्यू हमें पता है 13 है, और ये 15 प्लस, तो 13 4 जा 52 प्लस 15, दोनों मिलके कितने हो गए? 52 प्लस 15 67 डिग्री। अच्छा, लीनियर पेयर का हमने यूज किया था कहां पे? PQC और PQD में। चेक भी कर लेते हैं, PQC और PQD मिलके कितना आना चाहिए? 180। तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? PQC और PQD लीनियर पेयर में है। तो हमें तीनों एंगल मिल गए। कौन कौन से? APQ 113, PQD भी 113 और PQC कितना? 67 डिग्री। 113 दो एंगल हैं, और एक कितने डिग्री का है? 67 डिग्री का। तो ये हो गए आज 5 क्वेश्चन। किस पे बेस्ड है? पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।